बहुत धन्यवाद। मिगुएल एंजेल टोरिबियो पोर एहसान। होला सर्जियो, ¿qué tal? शुभ दोपहर। हबल लुइस एनरिक के पास एक निश्चित समय था जब वह अपने साथी के साथ काम कर रहा था। हा डेडो ए एंटेंडर क्यू हाते कॉनकोसिया पेरो क्यू एन एल कैरा ए कैरा लेहा सोप्रेंडिडो ऑन मी एन स्पेरा बियन। आप चाहते हैं कि आप चयन को ध्यान में रखते हुए तकनीकी रूप से बहुत अधिक समय तक इन 6 दिनों में जब आप साथ रहे हैं, लुइस एनरिक के बारे में आपका अनुभव और राय क्या रही है? ठीक है, शुभ संध्या। सच तो यह है कि हम एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। जाहिर है कई मुकाबलों में हर कोई अपनी अपनी टीम में था, लेकिन यह सच है कि पहली मुलाकात बहुत शानदार रही, काफ़ी अच्छी रही और मुझे लगता है कि आखिरकार यही सबसे सकारात्मक बात है कि इससे अलग कि लोगों की जो भी अटकलें हो सकती हैं, क्योंकि हमेशा कहा जाएगा कि वह और मैं दोनों ही बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले लोग हैं। आखिरकार मेरी ज़िंदगी में अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि मैं खासकर उन लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया हूँ जिनका व्यक्तित्व सबसे मजबूत रहा है, और इस मामले में पहले दिन से ही बहुत अच्छी शुरुआत रही है और यह हर चीज़ से ऊपर है। हमें एक ही लक्ष्य जोड़ता है, जो है इस टीम का नेतृत्व करना और इसे फिर से शीर्ष पर पहुंचाने की कोशिश करना। और मैं कप्तान के तौर पे क्या कह सकता हूँ, बहुत खुश हूँ, है ना। एक कप्तान के रूप में मैं चाहता हूं कि हमें एक नया कोच मिले जिसे फुटबॉल का बहुत अच्छा ज्ञान हो, ताकि मैं भी फुटबॉल के बारे में और जान सकूं। और उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द टीम को अपडेट कर सकें, ताकि बाद में मैदान पर हम वही खेल विकसित कर सकें जिसमें हम विश्वास करते हैं और जो खेलना चाहते हैं। लुइस एनरिके जोस ड्रेयर 11 इजरायली एपीडी गेट्सों को बंद कर रहे हैं। यह किया जाता है नील्स बोहर की राय के अनुसार एशले तक 6660-20E। कोउसाथिरेन के शासनकाल के दौरान वे वहां से गुजरते हैं। अग्रहास, रेबस, वॉक्सेस, फास्ट कॉन्टैक्टो और कुल मिलाकर 6 अलग अलग व्यूज देखने को मिले। एकमात्र सकारात्मक बात यह ध्यान देने वाली बात है कि बॉजहास की अदा, बायरन के अनुभव के चरित्र की अटकलें अब पूरी तरह से उपलब्ध हैं। गूगल व्हिपल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर केवल तेज पंखों के लिए और बिना किसी ठोस उद्देश्य या लक्ष्य के काम करता है। विशेष रूप से विचेस नेशनल टीम ने मई के महीने में कप्तान को वापस बुलाया, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि वह सब कुछ अवशोषित करती है। शब्दकोश में संघर्ष टीम को लाओ। हेलो सर्जियो, यहाँ डिएगो टोरेस एल पाइस से। 5 दिन की पोशाक पहनकर ट्रेनिंग के लिए नहीं जानता कि क्या कभी ऐसी ही कोई और अनुभव जी पाऊंगा। केली एक नया कोच, जैसा कि लुइस एनरिक ने कहा है, शनिवार को बहुत सारी जानकारी दी गई ताकि अवधारणाओं को जल्दी से आत्मसात किया जा सके और इतने कम तैयारी समय में इतने महत्वपूर्ण आधिकारिक मैच को खेलने के लिए यह सप्ताह, जिसमें हमने आधिकारिक प्रतियोगिता की शुरुआत के लिए एक्सप्रेस तैयारी की, आपने इसे कैसे जिया है, खासकर वेम्बली में? जोसे को जवाब देना चाहिए था। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कोच ने भी पहले दिन से ही सब कुछ बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि जैसा कि सही कहा गया है, हमारे पास 2 आधिकारिक मैचों की तैयारी के लिए बहुत कम समय था, बहुत ज्यादा महत्व के साथ, क्योंकि हम जो दांव पर लगा है वह बहुत बड़ा है। कोच बदलने के बाद यह सामान्य है कि वह हमसे थोड़ी और ज्यादा ध्यान देने की मांग करे, जो शायद तब जरूरी नहीं होती जब आपके पास कोच के साथ ज्यादा समय हो। कुछ दिनों की ट्रेनिंग नए कोच के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ, लेकिन बहुत कम समय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच की तैयारी के लिए जो कल रात है। आप इस त्वरित तैयारी के बारे में क्या सोचते हैं? जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास इंग्लैंड और क्रोएशिया के खिलाफ 2 बहुत महत्वपूर्ण मैचों की तैयारी के लिए बहुत कम समय है। यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है, बिल्कुल, क्योंकि कोच नए हैं और यह हमेशा ज़्यादा ध्यान की मांग करता है। हमें उनकी फिलॉसफी को लागू करने की कोशिश करनी होगी, चाहे वह आक्रमण हो, रक्षा हो या टीम के हर हिस्से में हो। तो हम कोशिश करेंगे कि मैदान पर उनकी सोच को दर्शा सकें,
आप जानते हैं हमने बहुत सारी तकनीकी चर्चाएं की हैं और सब कुछ अच्छा है। ये सारी नई जानकारी है जिसे हम आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कल इसका आनंद लेने की कोशिश करेंगे और इसे प्रशंसकों के लिए भी आनंददायक बनाएंगे। कैसे हो सर्जियो? बहुत बढ़िया। फर्नांडो बर्गोस, ओंडा सेरो। आप लोग 5 दिन से साथ रह रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं। मैं बहुत सीधा सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम्हें इस गर्मी में ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों बहुत स्पष्टवादी लोग हैं जो हमेशा सामने से बात करते हैं और हमारे अंदर बहुत तेज स्वभाव है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आखिरकार हमें राष्ट्रीय टीम जोड़ती है और हमारा लक्ष्य भी एक ही है ना? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना? इतने सालों से यहाँ होने के बावजूद मैं अब भी खुद को बहुत युवा महसूस करता हूँ, बहुत उत्साहित हूँ और राष्ट्रीय टीम के साथ और भी चीज़ें जीतने की बहुत इच्छा है और ये कभी नहीं बदलेगा। इसके अलावा मेरा एक व्यक्तिगत लक्ष्य भी है कि काश मैं भविष्य में ये कह सकूं कि मैं अपने सभी कोचों के साथ मुख्य खिलाड़ी रहा हूं। लुइस एनरिके मेरे लिए भी एक चुनौती है क्योंकि जितनी बातें उनके बारे में होती हैं, मुझे किसी के साथ खेलने से पहले या किसी के बारे में जानने से पहले उसे व्यक्तिगत रूप से जानना पसंद है। और जैसा कि तुमने सही कहा, आज की तारीख में मैं उनके बारे में बतौर कोच सिर्फ तारीफ ही कर सकता हूँ। आप लोग 5 दिन हो गए हैं साथ में, आप दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस गर्मी में जब स्पेन बाहर हो गया था, क्या आपको लगता है कि क्या आपके बीच किसी तरह की दोस्ती का रिश्ता बन सकता है? कुछ हद तक इन चर्चाओं को श्रेय जाता है कि लुइस एनरिक को सर्जियो रामोस से छुटकारा पाने के लिए नियुक्त किया जा सकता था। मुझे लगता है कि यह सिर्फ प्रेस ने कहा था क्योंकि शायद हम दोनों के स्वभाव बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है जो कि राष्ट्रीय टीम है। मैं यहाँ कई सालों से हूँ, लेकिन फिर भी खुद को बहुत युवा और जीतने के लिए उत्साहित महसूस करता हूँ और मैं वाकई में राष्ट्रीय टीम के साथ जीतते रहना चाहता हूँ। और यह मेरे लिए एक व्यक्तिगत चुनौती भी है क्योंकि मैं उन सभी कोचों के साथ शुरुआती 11 में रहना चाहता हूँ जिनके मार्गदर्शन में मैं खेल चुका हूँ। तो आप जानते हैं, फिलहाल सब ठीक है। कुछ चाहने पर कई मुश्किलें आएंगी। आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं जहां सर्जियो और रिकार्डो आपके लिए काम करें। नमस्कार सर्जियो, रिकार्डो रेयस मीडिया सेट से। सह अस्तित्व के नियमों के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या आपने कप्तान के रूप में लुइस एनरिके से कोई बातचीत की है। क्या आपको लगता है कि ये नियम जरूरी थे? क्या आपको ये पसंद है? क्या ये आपको संतुष्ट करते हैं या नहीं? देखिए, आखिर नियम मानने होते हैं और तकनीकी स्टाफ को ही इन्हें लागू करना पड़ जाता है। मुझे एक कप्तान के रूप में इतने सालों के बाद यहाँ मुझे लगता है